दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव श्रीनाथ गुप्ता और आपने जो शेर सुना वो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। मतलब उम्मीद अभी बाकी है, एक बार हार हो गई तो हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, मगर शाम ही तो है। सवेरा फिर होगा, परेशानियां दूर होंगी, बेहतर दिन फिर आएंगे। साथियों, हम इस पॉडकास्ट में सिर्फ उस तरीके की बात करते हैं जो हमारे जीवन से, मेरे, आपके और हम सबके जीवन में हुई घटनाओं की चर्चा करता है। हम यहाँ कोई बहुत बड़ी बातें, कोई पोएटिक, कोई फिलोसफिक, कोई ऐसी बात नहीं करते जिसमें हमें हमसे कुछ लेना देना ही ना हो, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हों, वैसी बात बिल्कुल नहीं करते। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। शुरू क्या करते हैं, शुरू ही है। और हम जितने लोग इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, हम बहुत क्लोज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग सुनते हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, तो अच्छा लगता है। मैं इस टॉपिक पर बात इसलिए करना चाहता था कि लोगों में नाउम्मीदी इस कदर हावी है कि वो बदलाव को या पॉजिटिव चीज़ों को लेना ही नहीं चाहते। आपने देखा होगा, अक्सर कुछ लोग आपके ग्रुप में ऐसे ज़रूर होंगे जो ये मानते होंगे कि दुनिया बहुत ख़राब हो रही है और एक दिन सब बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब खराब ही हो रहा है, बर्बाद ही हो जाएगा, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी सोच को भी बदलें और हो सके तो इस पॉडकास्ट को यहीं छोड़ दें, क्योंकि हम तो उम्मीद की बात करते हैं साहब। हम, आप, मैं, हमारे घर वाले, दोस्त, सब इस उम्मीद में रहते हैं कि अच्छा होगा। मैं तो हमेशा ये उम्मीद करता हूं कि बेहतर होगा। बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स ऐसी हैं, बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जिससे ये पता चलता है कि अभी का समय पास्ट से तो बहुत बेहतर है। आपको ऐसा अटपटा सा लग रहा होगा कि अभी का समय पास्ट से बेहतर कैसे हो सकता है। इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं कहीं के लोग मर रहे हैं, बीमारियाँ बहुत सारी हैं। सच में यकीन मानिए, हर डाटा यही संकेत करता है कि अभी का समय पिछले 200, 300, 500 या 1000 साल पहले के समय से बहुत बेहतर है। क्यों, मैं बताऊं। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, मान लीजिए मैं यूपी से आता हूँ, कोई एमपी से आता होगा, कोई राजस्थान से आता होगा, कोई साउथ से आता होगा, साउथ के किसी राज्य से आता होगा, कुछ लोग पंजाब से होंगे, कोई अलग अलग राज्य से लोग आते होंगे। मान लीजिए अगर यही 200 साल पहले की बात होती तो यूपी का कोई राज्य बिहार के किसी राज्य के साथ एक साथ लड़ रहा होता, पंजाब का कोई राजा राजस्थान के किसी राजा से लड़ रहा होता, मध्य प्रदेश का कोई राजा किसी दक्षिण भारतीय किसी राजा से लड़ रहा होता। तो आपको क्या लगता है, ये लड़ाइयाँ आज शुरू हुई हैं या आज नई चीज़ें? नहीं, धरती का इतिहास रहा है, जब से रिटन हिस्ट्री है या उससे पहले से भी है, जो भी आप समझते ही होंगे कि लड़ना हमारी फितरत में है। हमें लड़ने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती। कहीं का दिमाग ख़राब है किसी का, वो कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता है। कहीं किसी के साथ कुछ अभद्रता हो गई, कुछ गलत हो गया, वो अपना गुस्सा किसी ऐसे व्यक्ति पर निकालता है जो उसका हकदार है भी नहीं। और ये सब देखते देखते कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, हम इतने अंदर से हतोत्साहित हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं कि अब कुछ होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया चलती रहती है और चलती रहती है और चलती रहती है ना। मैं तो बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे बांटने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप या हम लोग सुनते आए हैं गांव में कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है कि ये सरासर बकवास बात है, फालतू की बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि अकेला आदमी बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है, शायद इतना बड़ा जितना हम सोच भी ना सकें। कुछ बड़े नाम में अगर आप ले लें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक व्यक्ति कितना बड़ा बदलाव ला सकता है उसका उदाहरण है वो। महाराष्ट्र में पैदा हुए, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी डिग्रियां ली, अच्छी तालीम ली, फ़ॉरेन गए पढ़ने, पढ़ा लिखा, समझा चीज़ों को और बेहतर करने की दिशा में काम किया और बहुत हद तक सफल हुए, कुछ में असफल हुए, लेकिन बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी
एक आदमी कैसे जन सैलाब खड़ा कर सकता है। जिस देश में खाने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा लूटा जा चुका है, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, वो आदमी एक हुकूमत से लड़ता है जो लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा करके बैठी हुई है। तो एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। और भी बहुत तमाम लोग हैं। एक आदमी मुंशी प्रेमचंद, हिंदी साहित्य का वो तारा आप कह सकते हैं, जिसने हिंदी साहित्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक आदमी जिसने बहुत सारे पाठकों को, रीडर्स को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। और किसी की गलतियों से हम सीखते हैं, किताबों से। ऐसा विलियम शेक्सपियर, जिसने बहुत बड़े बड़े नाटक लिखे, किताबें उनकी हैं, नाटक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पोइट्रीज हैं, सोनेट्स हैं। कितना बड़ा बदलाव आया होगा। तो एक आदमी बदलाव ला सकता है, आप इसमें बिलीव करिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसे बहुत बड़ी बात तो नहीं है, शायद किसी को ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं लगता होगा, क्योंकि आप पोइट्री सुनते हैं, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। पोइटिक आदमी बड़ा बेहतरीन आदमी होता है, मैं बता दूं आपको। वो हर चीज़ को दिल से समझता है, दिमाग से समझे, पहले समझे, बाद में समझे, लेट समझे, लेकिन दिल से पहले समझता है। तो हम लोगों की समस्याओं को, परेशानियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, जो उसमें अच्छा है, जो उसमें बुरा है, दोनों को समझते हैं। इसलिए तो हम बेहतर मिजाज के लोग हैं। पोइट्री सुनते हैं, इश्क सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, प्रेम और क्या किस तरीके से होता है हम समझते हैं। हम वो लोग हैं साहब जो इश्क को जिंदा रखते हैं। अभी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इश्क विश्क नहीं करते साहब। पढ़े लिखे सा मतलब डिग्री से नहीं है, पढ़े लिखे से मतलब है मूर्ख। पढ़े लिखे सा मतलब है कि जिनकी भावनाएं मर चुकी हैं, जो सब चीज़ व्यापार समझते हैं। तो वही बात है कि हमें उम्मीद जिंदा रखनी है। एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, उम्मीद ये रखनी है कि कल और बेहतर होगा। आज बेहतर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कल बेहतर नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। महीने भर से कुछ बेहतर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन हम लगे हुए हैं ना, हम लगे हुए हैं, तो धीरे 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 दुनिया बदलेगी। रात कभी कभी ऐसी होती है कि आपके पास भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी अपना अनुभव है कि कभी कभी 7-8 घंटे की रात इतनी बड़ी लगती है, इतनी बड़ी लगती है, मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा लगता है कि एक एक सेकंड गिन लूं मैं। सेकंड तो फिर भी ज़्यादा हो गए, माइक्रो सेकंड में गिन लूं और कहूं कि अरे यार कितनी बड़ी रात है, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी। बड़ी बातों की तो बात छोड़िए, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं एक्टर हूँ, आप सब जानते ही हैं। तो मैं मुंबई में रहता हूँ। यहाँ अमूमन 24 घंटे लाइट रहती ही है। अमूमन क्या रहती ही है, 4-6 महीने में एक बार कटती है। अभी कुछ दिन पहले हालिया में लाइट कट गई रात को, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। हम जगे ही थे सब, तो लाइट कट गई। हम सोच रहे हैं कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। आधे घंटे में भाई साहब जो उत्पात हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हुआ है। हमने किस तरीके से 4-5 घंटे काटे। 3:30-4 बजे के आसपास लाइट आ गई और हम जगे हुए थे। इतनी गर्मी, पसीना, पागल हो गए। हम नीचे उतरे सीढ़ी से, देखा कि लोग बैठे हुए हैं सड़कों पर, बातचीत कर रहे हैं। मैं बताऊं, सच में वो दुख था, लेकिन इतना अच्छा लगा मुझे, पता नहीं क्यों अच्छा लगा कि लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। कोई कॉपी से पंखा कर रहा है, कोई कपड़े से पंखा कर रहा है, कोई हवा लेने के लिए बाहर बैठा है, आदमी जो है बिना गंजी के बैठे हुए हैं। इतना अच्छा लगा, यकीन मानिए, ऐसा लगा कि हम गाँव में घूम रहे हैं और लाइट नहीं है तो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि हम बहुत कम लोगों को जानते हैं, तो बहुत कम लोगों से बातचीत हुई, लेकिन इतना अच्छा लगा। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद की बात कर रहा था कि परेशानियां ऐसी हुई 4 घंटे में। ऐसा लगा कि कितना देर हो गया भाई, कितना देर, क्या हो रहा है, कब आएगी लाइट, क्या कहें, किसको फ़ोन करें, कहाँ जाएं। तो ये बात है, वक्त बीतता ही नहीं है, नहीं बीतता। लेकिन हम उम्मीद रखना नहीं छोड़ते कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हम सब और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनका समझ में ही नहीं आता कि वो कितने डिप्रेस्ड हैं। और अपने डिप्रेस्ड रहें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम डिप्रेस्ड हो, अपने घर में रहो, अपने आसपास रहो, कोई बात नहीं, मेरे पास मत आया करो। लेकिन नहीं, वो अपना डिप्रेशन, अपनी नाउमीदी, अपनी नाकामयाबी, अपनी काम न करने की प्रवृत्ति आपको देंगे, बताएंगे ज़बरदस्ती कि देखो ऐसा हुआ कि यार क्या मतलब है पढ़ाई करने का, नौकरियां तो आ ही नहीं रही हैं, अब पढ़ के क्या ही होगा, डिग्री लेके तो बैठे हुए हैं कुछ।
हम जवाब भी नहीं दे पाते ना अक्सर, कि बड़े होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं कि भाई तू मत पढ़, तू अनपढ़ रह भाई, तुझे क्या लेना देना है, तुझे तो यही सब करना है जो तू कर रहा है। लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत काबिल बनूंगा, बहुत धनवान बनूंगा, बहुत यशस्वी बनूंगा, बहुत अच्छा काम करूंगा, बेहतर काम करूंगा। मुझे अभी इस स्थिति में जिसमें हूँ उसमें नहीं रहना है। मुझे, मेरे अंदर उम्मीद बाकी है। मैं बिलीव करता हूँ कि मैजिक होगा, लेकिन हम नहीं कह सकते। और वो आदमी रोज हमसे यही बात कहता है कि वहाँ वो देखो उसके लड़के को ऐसा हो गया, 10 साल से तैयारी कर रहा था, कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाप घर बेच के पढ़ा रहे थे, कुछ नहीं हो पाया। वो अपनी लड़कियों को भी पढ़ा रहा है। वो ऐसी ऐसी बात आपको बताता है, ऐसी ऐसी चीजें आपको बताता है कि आपको लगता है कि अरे ठीक तो कह रहा है। और धीरे धीरे हम इतने अंदर से उससे कन्विंस हो जाते हैं, होना जबकि चाहिए नहीं। कभी कभी हमें समझ में आता है कि वो गलत कह रहा है, लेकिन वो रोज हमें बताता है ना, तो हम रोज उससे कन्विंस होना सीख जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमको नहीं होना है कन्विंस। इतनी साधारण सी बात है कि नहीं होना है कन्विंस। हमें उम्मीद रखना है एक बेहतर कल का, एक बेहतर जीवन का, एक बेहतर भविष्य का, एक बेहतर देश का। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के काम की निंदा कर रहे हैं, हालांकि किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए, किसी के काम की निंदा कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे एरिया का एमएलए है, हम उसको चाहते हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम उसकी निंदा थोड़ी कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि ये आदमी खराब है। हम ये कह रहे हैं कि इसकी पॉलिसी सही नहीं है, ये आदमी काम नहीं करता है और नहीं करना चाहता है, तो हम उसकी निंदा कर सकते हैं। लेकिन हमें निंदा करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि वो बेहतर उस स्थिति में हो जाए, या उसके स्थान पर दूसरा कोई व्यक्ति आ जाए जो बेहतर हो, जो अच्छा काम करे। हम किसी भी पार्टी के हों और अन्य किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के काम को क्रिटिसाइज करते हैं। ये नहीं कहते कि ये आदमी खराब है, ये नहीं कहते कि ये आदमी गंदा है, ये कहते हैं कि इसकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, ये उतना बेहतर काम नहीं कर पा रहा है जितना हम चाहते हैं, या जितना बेहतर हमने समझ के इसको वोट दिया था। लेकिन हम उम्मीद में हैं। खास बात ध्यान रखने वाली जो है वो ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम हो। इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, और बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। मेरे दिमाग में पूरा इसका ब्लूप्रिंट बना हुआ है। तो वही कह रहा था मैं कि उम्मीद रखनी चाहिए। और इतनी आसान सी बात है ना, कितनी सिंपल सी बात है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। इसमें क्या समझाने लायक है? लेकिन नहीं यार, है भाई, है दोस्त। आप लोग जब मुझे मैसेज करते हैं, अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पर भी करते हैं, और तमाम जगहों से जहाँ से आप जुड़ते हैं मैसेज करते हैं, तो अच्छा लगता है। पता चलता है कि उम्मीदवान हैं आप, उम्मीद है आप में। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे आसपास के हैं, साथ के हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल नेगेटिव लोग हैं यार, बिल्कुल नेगेटिव। उनमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हर चीज़ में वो बुरा ही देखते हैं, गंदा ही देखते हैं। वो क्या बात होने लगेगी किसी चीज़ के, तो वो कहेंगे कि पैसा बुरी चीज़ है, पैसा नहीं चाहिए मुझे, मैं सूखी रोटी खा के रह लूँगा। क्यों रहना है भाई सूखी रोटी खा के? हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, अच्छे से लगन से किसी पद पर होंगे, या किसी बिजनेस के साथ होंगे, किसी भी तरीके से अगर अच्छा धन कमा रहे हैं तो अच्छे से रहेंगे। क्यों सूखी रोटी खाएंगे? सूखी रोटी खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी सोच ही वही है कि वहां तक पहुंच जाना है, ये कर लेना। तो कैसे होगा यार? हमको ये समझना है कि हम पॉजिटिव रहेंगे हर चीज के प्रति, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम ये सोच ले कि पढ़ाई से क्या ही फायदा है, तो फिर क्या पढ़ेंगे हम? तो फिर या तो हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हों, लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है। अब हम ये सोच लें कि सब नेता बहुत बुरे हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, तो किसको वोट देंगे आप खड़े हो जाइए, फिर आप लड़िए चुनाव, आप जीतिए चुनाव, बदलाव करिए। बहुत अच्छा साधन है ये। लेकिन फिर भी आप में उम्मीद तो है कि साहब एक दिन हम अपने देश को, अपने जगह को, अपने क्षेत्र को बहुत बेहतर बनाएंगे। तो मैं आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बात कर सकता हूँ, लेकिन आज ये बहुत दिन बाद पहला पॉडकास्ट डाल रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा तो आपको लगेगा कि यार पहले दिन इतना नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि मेरे पास है बहुत बोलने को, मैंने मटेरियल बहुत जुटाया है बातचीत करने के लिए। मैं आपसे भी फीडबैक चाहता हूँ कि क्या आप भी सच में उम्मीद रखते हैं बेहतरी की, या साधारण जीवन जीते हैं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जीवन में ऐसे कि हमें आज का जी लेना है, कल का देखेंगे, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेहतर दिशा में हमको ले जाता है कि हम उम्मीद रखें कि बेहतर होगा कल। और
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं। कल मेरी सोच बदल सकती है। आप मुझसे मिलेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे और अपनी बात समझाएंगे, तो शायद ये हो सकता है कि मैं आपकी सोच को, विचारधारा को एक्सेप्ट कर लूँ। मैं आज जो कह रहा हूँ इसका कोई मतलब ये नहीं है कि मैं कल भी यही सोचूंगा, यही करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ अपडेट होता रहूँ, समझता रहूँ, सीखता रहूँ, चलता रहूँ, जानता रहूँ चीज़ों को, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने लोगों को बेहतर दिशा में ले जाता रहूँ। देखिए, इसमें भी एक उम्मीद है ना, कि मैं अपने परिवार को बेहतर करना चाहता हूँ, बेहतर स्थिति में रखना चाहता हूँ। आप भी बिल्कुल बेशक चाहते होंगे रखना, उन्हें भी, अपने आप को भी, और सबको जो आपके आसपास है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप उम्मीद से क्या समझते हैं, किस तरीके की उम्मीद आप करते हैं, और मुझे क्या इसमें ऐड करना चाहिए था जो मैं भूल गया या नहीं कर पाया, या आपको लगता है कि करना चाहिए था। मैं तो हाजिर हूँ साहब। मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और इसी नाम से मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी हूँ, और आप इसे टेलीग्राम पर सुन रहे हैं तो टेलीग्राम पर भी हूँ। इसे आप सुनिए, दूसरों को भी शेयर करिए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए, बेहतर काम करने के लिए, जिससे एक उम्मीद बनी रहे, अच्छी उम्मीद, पॉजिटिव उम्मीद कि कल बेहतर होगा। कल नहीं तो परसों बेहतर होगा, परसों नहीं तो उसके बाद बेहतर होगा। लेकिन वो शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है ना, कि अगर जिंदगी में अभी सब कुछ अच्छा नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बस इसी छोटी सी बातचीत के साथ बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर बेहतरीन और मज़ेदार बातचीत के साथ। तब तक के लिए आप अच्छा खाएं, साफ पहने, और सबसे ज़रूरी बात बड़ा ख्वाब देखना न छोड़ें। शुक्रिया।